2 दिन से सर्वोदय के अहिंसा के रास्ते एक शिविर हमारा चलता है, उसके लिए मैं आया हुआ था। इसी दरमियान यहाँ पे भाट समाज के, वंशावली लेखक समाज के हमारे काफ़ी परिवार यहाँ पे रहते हैं, उन लोगों से भी आज मुलाकात की। ऐसे में हमने टीबी में, सालीवाली में, उसके अलावा हनुमानगढ़ प्रॉपर में, झंडेवाली में और उसके अलावा और कुछ गांव हैं जहां अभी हम लोग जा रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे मेरे पास में वंशावली एकेडमी है, तो पीढ़ियों की जानकारी देना, इतिहास की जानकारी देना। बार बार हमारे मित्र जो हैं वो सवाल भी पूछते हैं कि 70 वर्ष में क्या किया, तो उसके लिए हम आज़ादी की गौरव गाथा और राजस्थान के विकास की कथा जन जन को सुनाएंगे। हम 1885 से लेकर के 1947 तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी और 1947 से लेकर 2014 तक भारत के निर्माण की कहानी, और उसके बाद आज राजस्थान के सरकार ने जो अद्वितीय काम किए हैं, हम गर्व के साथ कह सकते हैं जिस प्रकार की योजनाएं राजस्थान सरकार लेके आई है वो पूरे भारत में कहीं नहीं है, और अगर ये कहूँ कि पूरे विश्व में भी ऐसी योजनाएं कहीं नहीं होगी तो उसी में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारी चिरंजीवी योजना, जिसमें 10 लाख रुपए तक की पूरी दवाइयाँ फ्री, जांच फ्री, सारी योजनाएं स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर राइट टू हेल्थ के मामले में देखें तो राजस्थान अग्रणी और अद्वितीय राज्य है। ये हमें कहने में गर्व महसूस होता है। आज हम नरेगा में भी देखें तो बाकी सभी प्रदेशों में 100 दिन का रोजगार है, ये राजस्थान वो पहला प्रदेश है जिसमें 125 दिन का रोजगार है। हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी रोजगार योजना के अतिरिक्त शहरों के लिए कोई विशेष योजना नहीं थी, और शहरों में भी काफ़ी गरीब परिवार के लोग रहते हैं। सरकार इंदिरा गांधी गारंटी रोजगार योजना के तहत जो शहरों के लिए रोजगार योजना लेके आई, ऐसी भी अन्य कहीं प्रदेशों में नहीं है। इस प्रकार हमने अभी ग्रामीण ओलंपिक करवाए, स्थापित हमने किए हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो भीलवाड़ा का रोल मॉडल, किस तरह से आपदा का प्रबंधन किया जाता है, उसमें कोरोना महामारी के ऊपर जो हमने आपदा प्रबंधन किया वो भी अद्वितीय है। लेकिन इन सब बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये वंश लेखक जो आम समाज से जुड़े हुए हैं, रोज कहीं जाकर बही बांसते हैं, वहां जाकर इन योजनाओं की चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे पहले चरण में उन स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। हमारी अलग विचारधारा वाले लोगों का जन्म भी 1925 में हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी जीवन में अंगुली भी नहीं कटाई। वो क्या जाने स्वतंत्रता का महत्व, जिनमें कोई बलिदान ही नहीं रहा, जिन्होंने कभी शहादत नहीं दी, वो उल्टा हमसे प्रश्न पूछते हैं। तो उस स्वतंत्रता संग्राम की कहानी और भारत के निर्माण की कहानी, जहां एक सुई भी पैदा नहीं होती थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, देश को आज़ाद होने के बाद में क्या किया जाएगा? क्या यहाँ पे जो राजा और नवाब थे उनको देश बांट दिया जाएगा, या देश के लिए कोई नियम बनेगा? 1947 से लेकर 50 तक जिस प्रकार भारत में गणतंत्र की स्थापना की गई और 26 जनवरी को भारत को एक गणतंत्र दिवस के रूप में आज जो हम मनाते हैं, एक बहुत बड़ी टास्क थी जिसके ऊपर काम हुआ, जिसके ऊपर हमें गर्व है। आज वही लोकतंत्र, आज वही जनतंत्र, आज वही गणतंत्र जब खतरे में दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए ये वंश लेखक, ये भाट समाज, ये पीछे नहीं रहेगा। जन जन में जागृति पैदा करने के लिए आज समाज को तोड़ा जा रहा है, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, लोगों के अंदर डर और भय का वातावरण निर्माण किया जा रहा है, सरकारी जो एजेंसीज है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जब हम कहते हैं कि हमने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों में लड़ने के लिए भी हम लोग पीछे नहीं हटे, तो आज ये जो है हमारा मकसद किसी से बदला लेना नहीं है, लेकिन ये भारत जो प्रेम, प्यार, शांति के लिए जाना जाता है,
पूरा भारत विश्वगुरु अहंकार के कारण नहीं बनेगा, या गुंडागर्दी या दादागिरी से नहीं बनेगा। भारत को विश्वगुरु बनना पड़ेगा तो हमें वो प्रेम और प्यार का मैसेज देना पड़ेगा। और उसके लिए हम भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन हम उससे आगे बढ़कर एक कदम और धरती माता की भी जय बोलते हैं। हमारे सर्वोदय का नारा है जो विनोबा जी ने दिया, जय जगत, यानी धरती माता की विजय। थोड़ी सोच हमारी व्यापक हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सरकार को रिपीट करने के लिए हमारे राजस्थान की सरकार ने जननायक अशोक गहलोत साहब के सानिध्य में जिन कामों को किया है, उन कामों को अगर हम बताएंगे तो वो ही बहुत होते हैं। उनकी जानकारी जन जन तक हम लोग पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है आम जन कह रहा है। आज आप देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी। ये कर्मचारी बेचारे काम क्यों करते हैं? इसीलिए तो काम करते हैं कि हमारे को बुढ़ापे में सरकार पेंशन देगी। लेकिन 2004-03 के बाद 2003 से 8 के बीच में एक ऐसी कर्मचारी विरोधी सरकार आती है और इन कर्मचारियों पे कुठाराघात करके उनकी परंपरा से चल रही पेंशन को बंद करती है। उस पेंशन को आज वापस प्रारंभ किया गया है। कितने लाखों कर्मचारी प्रेम और उत्साह से झूमे हैं, उनकी आंखों से खुशी के आंसू आए हैं और बड़े आनंद मग्न रहे हैं। इसी प्रकार कुछ संविदा कर्मी जो बेचारे 5-7 हजार में काम करते थे, उनमें से कईयों को जो नियमितकरण किया गया है, उनके भी एक बहुत अच्छी दिवाली आई है। यही विकास के मैसेज। संविदा कर्मचारियों को जो खुशी मिली है, हमारा प्रयास रहेगा कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांटी जाए। आने वाला बजट भी युवाओं पर होगा। और अगर कोई बातचीत है, चाहे कोई भी रोडवेज कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, बातचीत का हल समाधान तो डाइस पे बैठने से होगा। आंदोलन तो हर व्यक्ति करता ही है, क्योंकि जब भी किसी को कोई डिमांड होती है, मांग होती है, तो ये आंदोलन करना ये तो एक गांधीवादी तरीका है। वो लोग अपनी मांग रखेंगे, हम डाइस पे बैठेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, जो भी समाधान होगा उनको समाधान देंगे। आप मुझे बताइए, हमारे अंडर में सहकारी समितियां और सहकारी बैंक आते हैं, उनका कर्जा हमने माफ किया है। अब बैंक तो राष्ट्रीयकृत होते हैं, राज्यकृत बैंक तो होता नहीं। बैंक तो राष्ट्रीयकृत होते हैं। और अगर शेयरिंग बेसिस में वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ में शेयरिंग बेसिस पे अगर तैयार हो जाती तो हम उनका भी कर्जा माफ कर देते।